लॉटरी के टिकटों पे पैसे खर्च करती सक्सेस और फेलियर दोनों बहुत बकवास टीचर हैं। नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इस बुक के बारे में। और जैसे कि मैं हर एक वीडियो में पहले ही ये बता देता हूं कि ये वीडियो किन के लिए है, उसी तरीके से ये वीडियो सिर्फ दो तरह के लोगों के लिए है। पहला, ऐसे लोग जब ये वीडियो वॉच कर रहे हैं उनके पॉकेट में ढेरों सारे पैसे हैं, और दूसरा, ऐसे लोग जो जब ये वीडियो वॉच कर रहे हैं उनके पॉकेट में एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इस वीडियो में आपको आगे पता चलेगा। तो सबसे पहले जिस बुक की मैं चर्चा कर रहा हूं, पैसे, मनी, फिनांस या इनसे रिलेटेड कोई भी अगर टॉपिक हो और वो उस समय इस बुक की चर्चा ना हो, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। और इस बुक का नाम है साइकोलॉजी ऑफ मनी। जी हाँ दोस्तों, मुझे पता है कि इस बुक पे न जाने कितने अनगिनत वीडियो यूट्यूब पे पड़े होंगे एज ए बुक समरी, बट ये मेरा वादा है आपसे कि इससे ज्यादा इंसाइटफुल वीडियो नहीं मिलेगा। हाँ, चूंकि डीप जाना था मुझे, इसीलिए मैंने जो मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगा उसी को मैं कवर करूंगा, लेकिन मैं ये जरूर कोशिश करूंगा कि आपको कुछ अच्छी चीजें दे पाऊं। एक बात, सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी वैल्यू ऐड हुआ है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले चैप्टर में मॉर्गन ये कहना चाहते हैं कि इस संसार में कोई भी पागल नहीं है। कोई भी व्यक्ति अगर कोई फिनेंशियल डिसीजन लेता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक जरूर होता है। या तो वो उतना ही फिनेंशियल नॉलेज रखता है जिसके बदौलत वो फिनेंशियल डिसीजन लेता है। उन्होंने अमेरिका के लोगों के बारे में बताया है कि वहां सबसे ज्यादा लोग लॉटरी के टिकटों पे पैसे खर्च करते हैं बनस्पत के मूवीज में, रेस्टोरेंट्स में या उनसे रिलेटेड एंटरटेनमेंट की चीजों में। लेकिन उन्होंने जब इन लॉटरी परचेज करने वाले लोगों को ध्यान से देखा तो ये पाया कि वो बहुत गरीब लोग थे, और ऐसे लोगों के पास जो हैंड टू माउथ जीते थे उनके पास फिनेंशियल इंडिपेंडेंस पाने का इससे ज्यादा अच्छा तरीका और कुछ था ही नहीं। तो जो लॉटरी परचेज कर रहे थे उनका लॉजिक यही था कि एकमात्र तरीका उनकी जिंदगी को बेहतर करने का यही लॉटरी टिकट्स हैं और कुछ नहीं। मॉर्गन ये कहना चाहते हैं कि सक्सेस और फेलियर दोनों बहुत बकवास टीचर हैं। जब किसी को सक्सेस मिलता है तो उसे ऐसा लगता है कि वो इनविंसिबल है, वो कभी लूज कर ही नहीं सकता। लेकिन वो ये भूल जाता है कि उसके सक्सेस में कहीं ना कहीं लक का रोल जरूर होता है। सेम इज विद फेलियर। किसी को फेलियर मिलता है तो उसे ऐसा लगता है कि ही इज ए टेरिबल डिसीजन मेकर। तो फिनेंशियल लाइफ में फेलियर को हैंडल करने का मात्र एक ही तरीका होता है कि अरेंज योर फिनेंशियल goals in such a way that any setback should not wipe out your complete finance। कहने का मतलब यह है कि जहां भी आप अगर फिनेंस लूज करते हैं या आपके सेटबैक्स लगते हैं तो इतना ही छोटा हो कि आपको पूरी तरीके से वाइप आउट ना कर दे। मॉर्गन सेज दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट while in race of wealth is to know where to stop योर गोल पोस्ट फ्रॉम मूविंग। कहने का मतलब यह है कि जिंदगी में वेल्थ रेस में आप अगर हैं तो आपको ये पहले से ही पता होना चाहिए कि मुझे अपने गोल पोस्ट को रोकना कहाँ है। नॉर्मली होता क्या है कि जब भी कोई वेल्थ रेस में होता है तो वो अपने गोल पोस्ट को फर्दर मूव करता चला जाता है। किसी को 1 लाख बनाने की चाहत है तो वो जब 1 लाख बना लेता है तो ना उसका नेक्स्ट टारगेट 1 करोड़ पे चला जाता है। 1 करोड़ पे वो बना लेता है तो उसका नेक्स्ट टारगेट 10 करोड़ पे, 10 करोड़ से 100 करोड़, 100 करोड़ से 1000 करोड़। स्टॉप मूविंग योर गोल पोस्ट इज द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट विच वन शुड रिमेंबर व्हाइल इन वेल्थ रेस। क्योंकि ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है और इस नेवर एंडिंग प्रोसेस में आदमी अपने आप को कंप्लीटली वाइप आउट कर देता है। मॉर्गन कहते हैं कि
It does not take tremendous force to make tremendous results. उन्होंने दो लोगों का एग्जाम्पल से बताया है। पहला, अगर इन्वेस्टमेंट की दुनिया में किसी का नाम सबसे पहले आती है तो वो वॉरेन बफेट साहब, और दूसरा जिम साइमंस, जो कि एक हेज फंड रेजोनेंस टेक्नोलॉजीज के मालिक थे। उन्होंने ये बताया कि जिम साइमंस ने 66% कैगर पे अपने वेल्थ को ग्रो किया एंड वॉरेन बफेट साहब ने 22% पे ही अपने वेल्थ को ग्रो किया। लेकिन फिर भी जिम साइमन साहब जो थे वो वॉरेन बफेट से कितने पीछे छूट गए, डिस्पाइट जनरेटिंग 3 times मोर कैगर देन वॉरेन बफेट। तो बेसिक डिफरेंस या बेसिक रीजन क्या था इनका? टाइम फैक्टर। जिम साइमंस ने अपनी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत 50 साल की आयु में की, लेकिन वॉरेन बफेट साहब का इन्वेस्टमेंट की जर्नी 10 साल की आयु में हो गई। तो लंबे अवधि में 22% के हिसाब से ग्रो करते 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 वो इतने वेल्थ डेवलप कर गए या डेवलप कर लिया कि वो दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर कहलाने जाने लगे। और जिम साइमंस को, जो कि बेटर कैगर प्रोड्यूस कर रहे थे, उनको बहुत कम वेल्थ पे ही रुकना पड़ा। छोटे छोटे एक्शन से ही बड़ा रिजल्ट मिलता है, और आप भी अपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत आज से ही शुरू कर दें। चलते हैं अगले पॉइंट पे। रजत गुप्ता और बर्नी मैडॉफ का एग्जांपल देते हुए मॉर्गन ने कहा है कि इस संसार में कुछ चीजों पे कभी भी रिस्क नहीं लेना चाहिए, वट एवर मे बी द पोटेंशियल गेन। उन्होंने कहा है कि आप अपने फ्रेंड्स, फैमिलीज, रेपुटेशन, कैरेक्टर पे किसी भी हालात में रिस्क ना ले, उसके एवज में आपको कितना भी बड़ा गेन मिलना हो। आगे वो ये कहना चाहते हैं कि सबको, पूरी दुनिया, संसार को पता है कि कंपाउंडिंग इफेक्ट का बहुत जबरदस्त एक्शन होता है, फिर भी ऐसा क्यों होता है कि लोग कंपाउंडिंग का फायदा नहीं उठा पाते हैं? उन्होंने कहा है कि ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोगों का सोच लीनियर में होता है, ना कि एक्सपोनेंशियल में। जैसे हम बिल्कुल इजीली 8 + 8 + 8 + 8 ऐसे कितना भी करते जाएंगे तो आसानी से ऐड कर सकते हैं, लेकिन 8 × 8 × 8 × 8 करते जाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाता है ब्रेन को हैंडल करना। इसीलिए लोग कंपाउंडिंग का फायदा नहीं उठा पाते हैं। मॉर्गन कहते हैं कि गेटिंग रिच एंड स्टेइंग रिच आर 2 different things and requires 2 different set of or opposite skill sets. Like getting rich will involve taking risk, whereas अमीर बने रहने के लिए आपको रिस्क नहीं लेना होता है। इसको समझाने के लिए उन्होंने अक्टूबर 1929 का एक न्यूज़पेपर आर्टिकल के थ्रू समझाया है। उन्होंने कहा है कि अक्टूबर का एक हफ्ते में जब पूरी दुनिया वॉल स्ट्रीट के क्रैश मार्केट, मतलब मार्केट क्रैश हुआ था, उससे परेशान थी, तो उसी समय न्यूज़पेपर में 2 आर्टिकल आए थे, जिसमें पहला था कि जेसी लिवरमोर, जो कि एक ट्रेडर थे, ही बिकेम द रिचेस्ट ट्रेडर ऑफ द वर्ल्ड। He earned $3 million in one single day by shorting the market on that particular week. और दूसरा आर्टिकल था अब्राहम जर्मनस्की का, जो कि एक रियल एस्टेट का बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, और उसने अनढकेल पैसा स्टॉक मार्केट में डाला था और उसके पैसे डूब जाने की वजह से उसने सुसाइड कर ली। 4 साल के बाद जब जैसे लिवरमोर पैसे जब ज्यादा कमाने लगा तो अनलिमिटेड रिस्क लेने की वजह से उसने भी अपनी जान गवाई या आत्महत्या कर ली, क्योंकि वो अमीर बन तो गया था लेकिन अमीर बने रहना नहीं जानता था। तो स्टेइंग रिच एंड गेटिंग रिच आर 2 different things and it requires very opposite characteristics. मॉर्गन कहते हैं कि द हाइएस्ट डिविडेंड विच
ए मनी कैन गिव यू इज कंट्रोल ऑफ टाइम। अगर कोई व्यक्ति अगर सुबह उठकर उसे यह लगता है कि आज वो पूरे दिन वही ही करेगा जो उसके मन में आता है, तो विश्वास कीजिए उससे ज्यादा लकी या उससे ज्यादा वेल्दी आदमी इस पूरे संसार में कोई नहीं है। एक सर्वे हुआ बिजनेस क्लास और सर्विंग क्लास के लोगों पे या जॉब वाले बंदों पे एंड बिजनेस क्लास के लोगों पे, तो बिजनेस क्लास के लोग ज्यादा काम करने के बावजूद भी उनका हैप्पीनेस इंडेक्स ज्यादा बेटर था, जस्ट बिकॉज बिजनेस क्लास के लोगों के पास एक परसीव्ड कंट्रोल ऑफ टाइम या परसीव्ड कंट्रोल ऑफ थिंग्स होते थे, वेयर एज जॉब वाले बंदों के पास वो कंट्रोल ज्यादा बेटर होता है, फिर भी उन्हें फील नहीं होता। सो द हाईएस्ट डिविडेंड व्हिच मनी कैन गिव इज टू फ्रीडम ऑफ टाइम। दोस्तों, आपके समय का बहुत कदर करते हुए मैंने इस बुक समरी को 2 वीडियो में बनाया है ताकि आप और ज़्यादा वैल्यू ले सकें और मैं और ज़्यादा इंसाइट्स दे सकूं। लेकिन मेरा बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप किसी भी वर्दी वाले को जानते हैं तो प्लीज़ उसे ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। और हाँ, आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि अगला वीडियो मैं जब भी डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। आप जब कोई आसपास में या कहीं भी देखते हैं कोई मर्सिडीज, कोई लैम्बोर्गिनी या कोई महंगी कार, तो आप क्या फील करते हैं? क्या आपको लगता है कि यार क्या आदमी है, कितना पैसा वाला आदमी है, कितना मेहनत किया है पैसे कमाने के लिए, ऐसा लगता है? या ऐसा लगता है कि काश मेरे पास भी एक कार होता, या काश मेरे पास भी इतने पैसे होते कि मैं इस कार को खरीद सकता? कैसा लगता है दोस्तों? ज्यादातर लोगों का यही सोचना होगा कि काश मेरे पास भी ऐसा कार होता। वो कार के अंदर बैठा वो व्यक्ति के बारे में कुछ सोचता है नहीं, वो सिर्फ कार के बारे में सोचता है। मॉर्गन ये कहना चाहते हैं कि द इजिएस्ट वे टू लूज मनी इज टू शो ऑफ व्हाट अमाउंट ऑफ वेल्थ यू आर हैविंग, एंड वेल्थ इज एक्चुअली व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर स्पेंडिंग। समझाता हूं। आपके पास 10 करोड़ रुपए हैं और 10 करोड़ में से आपने 5 करोड़ रुपए का एक कार खरीद लिया, तो वो 5 करोड़ रुपए का कार तो खर्च हो गए। अब आपके पास मात्र 5 करोड़ रुपए ही बचे हैं और आपका एक्चुअल वेल्थ वही बचा। समझ रहे हैं बात को? तो वेल्थ इज व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग एंड नॉट विद स्पेंडिंग। कहने का मतलब ये है कि आप दिखावे के लिए खर्च करना बंद करें और पैसे बचाना शुरू करें। वेल्थ इज व्हाट यू सेव एंड नॉट व्हाट यू स्पेंड।